एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि 1000 काम को करने से अच्छा है एक काम को ही अच्छे से किया जाए। जिनको जॉब लग जाती है, भगवान ने उनका दिमाग अलग सा बनाया है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ते हैं, उनके दिमाग में सब कुछ याद रहता है उन्हें, और उनको जॉब लग जाती है। लेकिन जिन्हें जॉब नहीं लगती है, भगवान ने उनका दिमाग अलग बनाया है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, और जो सीखते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करके आते हैं। क्या ऐसा आप भी सोचते हैं? हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर ली हूँ। उसके बाद अभी पढ़ रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के मैं 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ आई थिंक। और ये बुकलेट सचिन सर दिए थे, यानी क्लास में सर पढ़ाए थे, उसी का PDF दिए थे, तो मैंने इसे प्रिंट करवा लिया है और उसी से मैं अपना अभी इंडियन ज्योग्राफी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैंने NCERT बुक भी पढ़े थे कई बार, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसी को पढ़ रही हूँ। इसे मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करूँ, एक ही चीज़ को अच्छे से पढ़ूँ। बार बार अलग अलग चीज़ें बदलने से अच्छा है कि मैं एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ। 1000 चीज़ को करने से अच्छा है कि एक चीज़, किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए। हम पढ़ाई तो करते हैं, आगे पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पीछे का जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं लेकिन पीछे का हम भूलते रहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि उसके लिए एक आप रणनीति बनाइए। जैसे कि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का इस तरह का टारगेट लेकर के चलिए। ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिचुएशन क्या है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। सो गाइस, तो कल तक मैं पढ़ रही थी। जो मेरा पढ़ने का तरीका था वो बस बुक रीडिंग कर रही थी, क्योंकि जब तक इसे हम रीडिंग एक बार नहीं करेंगे अच्छे से तो हमें पता नहीं चलेगा क्या है या नहीं है। तो इसे मैं अच्छे से एक बार पढ़ी थी, अच्छे से मीन्स कि बस एक बार रीडिंग किया था अच्छे से। उसके बाद अभी मैं जब सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो कि मुझे याद करना है, उसे मैं लिख रही हूँ। लिखने से भी याद होता है। तो अब मेरा पढ़ने का तरीका यही है कि मुझे कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि इसे याद करना ही है, ऐसे ये मतलब माइंड में नहीं रहेगा, तो उसे मैं लिख ले रही हूँ और साथ के साथ मैं पढ़ते भी जाऊँगी। तो ये चैप्टर में मैंने कल स्टार्ट किया था और कल आधा ही हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर था, तो कल कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। अभी इसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो आधा जो कल मैंने पढ़ा था उससे आगे का मैं भी पढ़ूँगी। बस थोड़ा सा मैं ऊपर से देख रही हूँ, रिविज़न कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है उसे एक बार बस देख रही हूँ। कल तक मैंने जहाँ पढ़ा था उससे आगे का पढ़ूँगी, उससे पहले बस थोड़ा बहुत रिविज़न करूँगी, जो देखूँगी कि हाँ जो इम्पोर्टेंट है उसे एक बार बस देखूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। आप जैसे कि 1 महीने का अपना टारगेट लीजिए कि 1 महीने में मुझे क्या क्या पढ़ना है। आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप जो भी पढ़िए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आपने साथ लिया है, तो तीनों को पढ़िए। एक एक चैप्टर आपने पढ़ा, तो अगर कल आप पढ़ने बैठिएगा फिर 2nd चैप्टर, तो उससे पहले आप 1st चैप्टर को एक बार देख लीजिए। और अभी एक बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट नहीं करना, अगर 2nd टाइम पढ़ रहे हैं तब हाईलाइट करिएगा। मेरा क्या है, मैंने खुद से पहले एक बार पढ़ा हुआ था, उसके बाद मैं क्लास की हूँ और अब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, मुझे रटने की ज़रूरत है। तो अभी मैं कपड़े फैला रही हूँ छत पे और उसके बाद मैं आ गई पढ़ने के लिए। तो सुबह मैं लगभग 1 घंटे पढ़ी थी, यानी 52 मिनट्स पढ़ी थी। उसके बाद मैं अभी दोबारा पढ़ने बैठ गई हूँ। और घर के काम तो देखिए हमें करने ही पड़ते हैं। आप लोगों से मैंने शेयर किया, इन दिनों मैं क्वेश्चन सेट कर लगा रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि मेरा ज़्यादा टाइम उसी में लग जा रहा था, क्योंकि मेरा रिवीजन हुआ नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत वक्त लग रहा था और बहुत ज़्यादा उलझन हो जा रही थी। उसके बाद मैं इतना परेशान हो जा रही थी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको तो परेशानी होगी। और ऐसा लग रहा था सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर सोचने में मुझे बहुत वक्त लगता था।
तो क्वेश्चन भी काफ़ी गलत हो रहे थे। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन अब सोल्व नहीं करूँगी। आई थिंक 2 दिन आप लोगों को वीडियो जाए जिसमें मैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए दिखूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा वीडियो 2 दिन का शूट किया हुआ है, लेकिन जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तब का बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन सोल्व करने मैं डेली करूँगी तो मेरा बहुत समय उसी में चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। जब मेरा रिवीजन किया है ही नहीं, जब मुझे कुछ याद है ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि सबसे पहले पढ़िए, आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन पीछे का भी फिर से स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि रिवीजन भी साथ के साथ करिए, पढ़िए भी साथ के साथ। अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप नहीं भूलिएगा। अगर हम पढ़ते जाते हैं पीछे का फिर दोबारा हम पलट के देखते ही नहीं हैं तो हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। और एक दिन, सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए, आप जिस दिन भी आपको लगता है कि हाँ इस दिन हम फ्री रह सकते हैं, इस दिन ऐसा हम कर सकते हैं। मैं संडे का सोच रही हूँ कि संडे को ऐसा रखूँगी कि उस दिन मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगी। फिर संडे को क्वेश्चन सोल्व अगर हो रहा है तो सही है, अगर नहीं भी हो रहा है, कुछ जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसे फिर आप मंडे से देखिए कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बस रिवीजन करिए। अगर जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करिए। मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं साथ के साथ रिवीजन भी करूँगी और कोर्स भी करूँगी, क्योंकि सिर्फ कोर्स करूँगी तो फिर जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक सब भूल जाऊँगी। मैं विश्व इतिहास पढ़ी हूँ, विश्व भूगोल पढ़ी हूँ, वो सब अभी मैं भूल चुकी हूँ, जबकि मैंने विश्व भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे रिवीजन की बहुत अभी ज़रूरत है, तो मैं भी रिवीजन करूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर सब कुछ याद हो जाएगा मुझे भी। और बस एक ही तरीका है कि बस रिवीजन करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करिए। ज़्यादा हाथ पैर मारिएगा, ये भी एग्ज़ाम दे लेते हैं वो भी दे लेते हैं, तो फिर इससे आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाइएगा। एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लास, तो क्लास भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ, रिवीजन भी कर रही हूँ एंड क्वेश्चन भी सोल्व कर रही हूँ। लेकिन मैं अब डेली क्वेश्चन सोल्व नहीं करूँगी, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व तभी हम कर सकते हैं। कल मैंने एक खान सर का वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि अगर आपको लगता है कि रिवीजन मेरा नहीं हुआ है तो पहले रिवीजन पे फोकस करिए, डेली क्वेश्चन सोल्व नहीं करिए। या जिसका रिवीजन हो चुका है उसके लिए भी बोले हो कि डेली क्वेश्चन सोल्व करिएगा, तो उसमें आपका काफ़ी समय जाएगा। 2 दिन में 1 दिन आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सप्ताह में 1 दिन क्वेश्चन सोल्व करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रिवीजन पे दूँ। एंड मेरा क्लास भी अभी बचा हुआ है तो मुझे क्लास भी अपने कंप्लीट करने हैं। हम लोग पता है गलती कहाँ करते हैं, हम लोग अपना एक गोल तो फिक्स कर लेते हैं कि हमारा ये गोल है, फिर हम लोग पढ़ाई में भी लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इसमें से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको अगर आपने गोल फिक्स किया है तो आपको बस उस पे ही आपका फोकस रहना चाहिए। आप सारे काम करिए लेकिन आपका ध्यान उस पे से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर जिस पे आपका ध्यान रहता है आप वही काम करते हैं। तो आपका जो भी गोल है उस पे फोकस करिए, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ लेने से, जितने बुक आपके पास है या जो भी उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ बुक पढ़ते रहिएगा तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको बस दिन रात एक करना है। आप सारे काम करिए लेकिन आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, आपके गोल पे। क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम 10, 12 साल, 20 साल पढ़ते रहेंगे। हम जल्दी से आए हैं और सफल होकर हमें निकलना है यहाँ से। तो इसलिए इसके लिए तो हमें पूरा गोल पे फोकस करना होगा कि हमारा जो टारगेट है, जो हमने गोल अपना फिक्स किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आंतरिक सुरक्षा का क्लास। आप किताबें कम रखिए, अपने घर को लाइब्रेरी नहीं बनाइए, लेकिन जो भी किताब है उसको मल्टी टाइम रिवीजन करिए और इतना अच्छे से रिवीजन करिए, इतना अच्छे से रिवीजन करिए कि आपको पेज याद होना चाहिए कि हाँ इस पेज में ये चैप्टर है या फिर इस पेज में ये लिखा हुआ है। इस तरीके से पढ़िए।
तो चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।